बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इन दोनों का क्या इम्पैक्ट आएगा। सही है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो देख लेते हैं डिफॉरेस्टेशन को, कि डिफॉरेस्टेशन हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी। इसकी काजेज़ देख लेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स देख लेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, अनकंट्रोल भी कर लेते हैं, अनकंट्रोल्ड कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, जंगलात का बेतहाशा काटा जाना, उसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन कह देते हैं। डिफॉरेस्टेशन हमारे पास क्या होता है कि जंगलात की कटाई को जो है वो कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि जंगलात काटे कैसे जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन की वजूहात क्या है, इसकी काजेज़ हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, काजेज़ इसकी। ठीक है, तो काजेज़ में अगर हम लोग देखें तो एक तो ओवर पॉपुलेशन होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जंगलात को काटेंगे। ठीक है, और उसमें जो है वो क्या हो जाएगा कि जब जो है वो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो आपको जो है वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा स्कूल जो है वो चाहिए होंगे, ज़्यादा कॉलेजेस जो है वो चाहिए होंगे, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चाहिए होंगी, ज़्यादा हॉस्पिटल जो है वो चाहिए होंगे। ठीक है, ज़्यादा हाउसेस, कॉलोनीज़ वगैरह। ठीक है, या फिर आपको जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन जो है वो चाहिए होगी। तो उसके नतीजे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं। ठीक है, या जंगलात की मेन वजह क्या बन रही है, ओवर पॉपुलेशन जो है वो इसकी मेन वजह बन रही है। ठीक है, फिर हम लोग जंगलात को जो है वो एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, सो इस वजह से भी जंगलात को काटा जा रहा है कि इसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जंगलात को हम लोग एज ए फर्नीचर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी इसकी कटाई की एक वजह जो है वो बन रही है। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी आप लोग जो है वो देखें कि जंगलात का इस्तेमाल हो रहा है, वो इसकी जो है वो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह बनेगा। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स का जो सामान होता है वो भी जो है वो बाज़ दफ़ा जंगलात से जो है वो, जैसे बैट्स वगैरह, विकटें वगैरह हैं, तो वो भी जो है वो किससे हम लोग लेते हैं, लकड़ी से जो है वो उनको बनाया जाता है, तो वो भी जंगलात की कटाई की एक वजह बन रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि जंगलात की कटाई की वजूहात कौन कौन सी है। अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स देख लें कि हमारे माशरे के अंदर या वैसे ही ओवरऑल दुनिया में अगर जो है वो जंगलात कम हो जाते हैं तो उसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है, इफ़ेक्ट्स इसके जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे। एक तो जो है वो सॉइल के अंदर वो नमी नहीं रहेगी, मॉइस्चर नहीं रहेगा, ना सॉइल के अंदर ना हवा के अंदर। ठीक है, नो मॉइस्चर, ना ज़मीन के अंदर नमी रहेगी और ना जो है वो फ़िज़ा के अंदर जो है वो नमी रहेगी। और ये जंगलात जो है वो क्या करती हैं, ठीक है, और ये जो है वो टेम्परेचर को भी एटमॉस्फेयर के कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नो टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल भी फिर नहीं रहेगा। आपको पता है कि जब जो है वो ज़्यादा गर्मियों के अंदर जो है वो वेपोरेशन होती है तो उसके नतीजे में पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और फिर वही पानी जो है वो क्या होता है, बारिश की सूरत में ज़मीन पर आता है और माहौल का जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। फिर अगर बात करें तो जंगलात जो है वो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर जो है वो जंगलात नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की भी जो है वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की भी माहौल के अंदर कमी हो जाएगी। और फिर बात करें तो ये सॉइल एरोजन का भी सबब बनेंगे। जहाँ पर भी जो है वो जंगल होगा या जो है वो दरख्त लगे हुए होंगे वो मिट्टी को जो है वो या उस ज़मीन को जो है वो अंगेज रखते हैं। जब दरख्त नहीं होंगे तो वो सॉइल जो है वो क्या हो जाएगी, ज़मीनी कटाव का शिकार हो जाएगी, ज़मीन कटाव का शिकार हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर जो है वो जंगलात नहीं है तो ये मौसम की सिवियरिटी का भी सबब बनेंगे। यानी कि अगर जो है वो बहुत ज़्यादा आंधी या स्टॉर्म वगैरह, तूफ़ान वगैरह आते हैं। ठीक है, नो स्टॉर्म कंट्रोल,
तो ये स्टॉर्म वगैरह को भी जो है वो क्या कर लेती हैं, कंट्रोल कर लेती हैं। कौन कंट्रोल करता है? जंगलात इनको जो है वो कंट्रोल करते हैं। और फिर अगर हम लोग बात करें तो जब फ्लडिंग वगैरह आएगी तो ज़मीन की ऊपर वाली जो है वो सतह जो ज़रखेज़ होगी वो जो है वो उसके साथ बहकर फ्लो करके चली जाएगी अगर जो है वो जंगलात नहीं होंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे पास, और ये हमारे माहौल को वैसे भी खूबसूरत जो है वो बनाती हैं। जंगलात जो है वो लंग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि फेफड़े के तौर पर जो है वो काम करती हैं, हमारे माहौल को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाता है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग, अब ये जंगलात का जो है वो बायोडाइवर्सिटी से क्या ताल्लुक कि जंगलात जो है वो बहुत से जानदारों के लिए जो है वो क्या होती है, हैबिटेट होती है, उनका मस्कन होती है, ठीक है। जानदार जो है वो जंगल के अंदर रहते हैं। ओवर हंटिंग की अगर बात किया जाए तो शिकार अगर जो है वो बहुत ज़्यादा किसी भी जो है वो जानदार का किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो बात क्या होगी, बैन दी हंटिंग, ठीक है, शुड बैन दी हंटिंग, यानी कि हंटिंग को जो है वो क्या होना चाहिए, वो बैन होना चाहिए। और जब हंटिंग जो है वो बैन हो जाएगी तो उसके नतीजे में जो है वो जानदार अपने माहौल के अंदर आसानी से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे।